हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निधि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यदि आप सैलरी एम्प्लॉय है और आपका टोटल इनकम 12,75,000 रुपीज़ है तो कैसे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा एज पर न्यू टैक्स रेजिम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26, जिसका असेसमेंट ईयर हो गया 26 टू 27। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Mr. Syam has a salary income of 11,75,000 rupees. Interest on FD and saving bank are 1 लाख रुपीज। यानी कि मिस्टर श्याम जो है वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं और उन्हें वहाँ से टोटल सैलरी मिल रहा है 11,75,000 रुपीज़ का, और उनका बैंक में सेव FD है और सेविंग बैंक अकाउंट है जहाँ से उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। दोनों का इंटरेस्ट मिला के उनका हो जाता है 1 लाख रुपीज़। तो इनका टोटल इनकम कितना हो गया 11,75,000 प्लस 1 लाख 12,75,000 रुपीज़। चलिए अब मिस्टर श्याम के लिए टैक्स कैलकुलेट करते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26। सैलरी इनकम इनका हो गया 11,75,000। यदि आप सैलरी एम्प्लॉय है तो आपको क्या होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 75,000 रुपीज़ का। तो इनका इनकम फ्रॉम सैलरी कितना हो गया 11,75,000 माइनस 75,000 इक्वल टू 11 लाख रुपीज़। तो मिस्टर श्याम का इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया 11 लाख रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन FD और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक दोनों का मिला के इंटरेस्ट इनका 1 लाख रुपीज़ था। ये आता है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड के अंदर। तो इनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो गया 1 लाख रुपीज़। ग्रॉस टोटल इनकम इनका हो गया 12 लाख रुपए। 11 लाख रुपीज़ हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया 1 लाख रुपीज़। ग्रॉस टोटल इनकम हो गया 12 लाख रुपीज़। अब इनका टैक्स कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इससे पहले हम टैक्स स्लैब जानेंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26। हमारा 2025 टू 26 का टैक्स स्लैब क्या होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26। यदि आपका इनकम अप टू 4 लैक्स है तब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यदि आपका इनकम 4 लैक्स टू 8 लैक्स है तब आपको 5% का टैक्स रेट लगेगा। यदि आपका इनकम 8 लैक्स टू 12 लाख रुपीज़ है तब आपको 10% का टैक्स रेट लगेगा। यदि आपका इनकम 12 लैक्स टू 16 लैक्स है तब आपको 15% का टैक्स रेट देना पड़ेगा। यदि आपका इनकम 16 लाख टू 20 लाख रुपीज़ है तब आपको 20% का टैक्स रेट लगेगा। यदि आपका इनकम 20 लाख टू 24 लैक्स है तब आपको 25% का टैक्स रेट देना पड़ेगा। लेकिन यदि आपका इनकम अबव 24 लैक्स है तब आपको 30% का टैक्स रेट लगता है। लेकिन यदि आपका इनकम 24 लाख रुपीज़ तक है तब आपको क्या हो जाता है रिबेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत 60,000 रुपीज़ तक का। तो चलिए अब मिस्टर श्याम के लिए टैक्स कैलकुलेट करते हैं। 12 लाख रुपीज़ मिस्टर श्याम का ग्रॉस टोटल इनकम था। जैसा कि हमने टैक्स स्लैब में जाना कि 4 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं लगता है, तो इनका हो गया नील। फिर हमने देखा कि 4 लैक्स टू 8 लाख रुपीज़ तक 5% का टैक्स रेट लगता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा 8 लाख में से हम 4 लाख को माइनस करेंगे 4 लैक्स आएगा। 4 लैक्स का हम 5% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 20,000 रुपीज़। फिर हमारा नेक्स्ट स्लैब है 8 लैक्स टू 12 लाख रुपीज़। मिस्टर श्याम का सैलरी कितना था ग्रॉस टोटल इनकम था 12 लाख रुपीज़। तो हमें 8 लैक्स टू 12 लाख रुपीज़ तक इन्हें कितना टैक्स देना पड़ेगा 10% का। तो 12 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 लाख रुपीज़। 4 लाख रुपीज़ का हम 10% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 40,000 रुपीज़। तो इनका टोटल टैक्स कितना बना 60,000 रुपीज़। 60,000 रुपीज़। तो मिस्टर श्याम का टैक्स कितना हो गया 60,000 रुपीज़। जैसा कि हमने बताया था कि यदि आपका इनकम 12 लाख रुपीज़ तक है तब आपको अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत रिबेट मिल जाता है। तो इन्हें रिबेट मिलेगा 60,000 रुपीज़ का और तब इन्हें कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनका टैक्स पेबल आ जाएगा नील। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि यदि आपका इनकम 12,75,000 रुपीज़ है और आप सैलरी एम्प्लॉय हैं तो आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपका जो भी टैक्स आएगा उसमें आपको रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत। आई होप
आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।